and we'll see how we can convert one form into another form. तो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बेसिक टॉपिक फॉर योर स्टीरियो केमिस्ट्री. तो इसके बाद हम डिस्कस कर सकेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. उसके बाद हम डिस्कस कर सकेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, बट दिस इज द बेसिक ऑफ दैट. स्टार्ट करता है इस टॉपिक को. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. तो हमें मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है बेसिकली इन 3D. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D. लेट अस स्टार्ट ओवर हियर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D मॉलिक्यूल 2D into 3D. तो हमें 2D को 3D में कन्वर्ट करना है. 2D into 3D. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. तो पहली जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है दैट इज वेज डैश फार्मूला. दैट इज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन. तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते हैं, सी ओवर हियर. वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है. मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. ये मेरा मॉलिक्यूल है. तो इस मॉलिक्यूल में दिस इज द सेंट्रल कार्बन. This is the central carbon. This can be any other atom, but usually mostly we have carbon over here. तो यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है. The group is represented over here. This is solid wedge line. इस लाइन को कहते हैं solid wedge line. और कोई एक और ग्रुप ऐसे रिप्रेजेंट किया है. This is called dashed wedge line. तो दिस लाइन एक्चुअली जो ये मेरी लाइन है, जो मैंने ऐसे लाइन बनाई, इस लाइन को हम कहते हैं solid wedge line. तो इस लाइन को कहते हैं सॉलिड वेज लाइन. सॉलिड वेज लाइन, या इसी लाइन को हम कभी ऐसे भी लिखते हैं. दीज आर बोथ सॉलिड वेज लाइन. तो ये भी सॉलिड वेज लाइन है, ये भी सॉलिड वेज लाइन है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इस लाइन पे ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ग्रुप, फॉर एग्जांपल मेरा क्लोरीन है, जो इस लाइन पे ग्रुप है दैट लाइज अबव द प्लेन. दैट ग्रुप लाइज अबव द प्लेन. यहाँ पे जो ग्रुप है, ये लाइन इंडिकेट करते हैं कि ग्रुप लाइज अबव द प्लेन. दिस लाइन इंडिकेट्स दैट ग्रुप लाइज अबव द प्लेन. अब मेरे पास ये वाली लाइन है, दिस इज डैश्ड वेज लाइन. इस लाइन को कहते हैं डैश्ड वेज लाइन. दिस लाइन इज डैश्ड वेज लाइन. डैश्ड वेज लाइन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे जो ग्रुप है, इसका मतलब है ये जो ब्रोमीन ग्रुप है इट इज बिलो द प्लेन. इट लाइज बिलो द प्लेन. मतलब ये वाला ग्रुप जो है इट्स अबव द प्लेन, और ये वाला ग्रुप जो है इट्स बिलो द प्लेन. एंड दीज टू लाइन्स जो मैंने ऐसे लाइन्स बनाई, दे रिप्रेजेंट द ग्रुप्स ऑन द प्लेन. वो दीज रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑन द प्लेन. ग्रुप्स ऑन द प्लेन. तो मेरे पास यहाँ पे ऑन द प्लेन दो ग्रुप्स होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन जो मेरा है दैट्स ऑन द प्लेन, मिथाइल ग्रुप जो है दैट्स ऑन द प्लेन, एंड क्लोरीन जो है दैट्स अबव द प्लेन, और ब्रोमीन जो है दैट इज बिलो द प्लेन. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेज डैश रिप्रेजेंटेशन. मतलब मैंने मॉलिक्यूल को इन 3D रिप्रेजेंट किया, जहां पे मैंने अबव द प्लेन भी ग्रुप दिखाया, जहां पे मैंने बिलो द प्लेन भी ग्रुप दिखाया, जहां पे मैंने ऑन द प्लेन भी ग्रुप दिखाए. गॉट इट. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. नाउ फॉर एग्जांपल I am representing some molecule like this. कोई मॉलिक्यूल में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. तो इस मॉलिक्यूल में मैं यहाँ से अबो एंड बिलो द प्लेन नहीं बना सकता हूँ. केविटी, दिस इज कॉल्ड केविटी. तो इस चीज को मैं केविटी कहता हूँ. तो केविटी के अपोजिट साइड में मुझे अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन ग्रुप्स बनाने हैं. तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी ग्रुप अबो द प्लेन, एंड दिस लाइन विल रिप्रेजेंट ग्रुप बिलो द प्लेन. फॉर एग्जाम्पल बिलो द प्लेन मेरा हाइड्रोजन है, अबो द प्लेन मेरा OH ग्रुप है, और यहाँ पे मेरा फ्लोरीन है, यहाँ पे मेरा आयोडीन है. तो मैं इस कंपाउंड में कहूंगा कि मेरा जो OH है दैट्स अबो द प्लेन, हाइड्रोजन जो है दैट्स बिलो द प्लेन, फ्लोरीन जो है दैट इज इन ऑन द प्लेन, सॉरी दिस इज आयोडीन, आयोडीन जो है दैट्स ऑन द प्लेन. बेसिकली दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अ मॉलिक्यूल जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ? गॉट इट. यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो दिस इज नोन एज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन. तो अब मुझे बताओ आप यहाँ पे केविटी किस साइड है. केविटी उस साइड ढूंढते हैं जिस साइड ग्रुप्स इन द प्लान होंगी. तो यहाँ पे जो केविटी है दिस इज केविटी, इट इज ऑन द लेफ्ट.
तो यहाँ पे जो केविटी है इट्स ऑन दिस साइड, तो इस साइड केविटी होने का मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल को मुझे रोटेट करना है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा, इफ आई रोटेट दिस मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे में रोटेशन करूंगा, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करूंगा, तो मेरा जो फ्लोरीन है ये आयोडीन की प्लेस पे आएगा, और मेरा जो आयोडीन है वो यहाँ आएगा, मतलब मेरा कंपाउंड ऐसे बनेगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे मेरा H है। तो यहाँ पे अगर केविटी देखनी है तो ऐसे पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, सो द केविटी इज ऑन द लेफ्ट। अब मैं केविटी की बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चलेगी। So this is representation, wedge dash representation, how we can represent a molecule in wedge dash formula. So this is one type of representation. Now let us move to the second type of representation. तो दूसरी type of representation को discuss करते हैं, that's known as Fisher projection formula. Second representation is Fisher projection formula. Fisher projection formula या Fisher projection representation. तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ टू लाइन्स। तो मॉलिक्यूल को यहाँ पे हम लिखते हैं टू लाइन से। एक लाइन हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेट मी ट्राई इट मोर परफेक्टली। तो एक लाइन होती है मेरी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वन मोर लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दैट्स वर्टिकल लाइन। तो ये मेरी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम कौन से ग्रुप्स दिखाते हैं, विच लाई, वर्टिकल लाइन पे हम कौन से ग्रुप्स दिखाते हैं, विच लाई ऑन द प्लेन, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा जो ऑन द प्लेन होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा जो ऑन द प्लेन होगा। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से ग्रुप्स हम दिखाते हैं, विच लाई अबोव द प्लेन, यहाँ पे हम अबोव द प्लेन ग्रुप को दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे हम अबोव द प्लेन ग्रुप को दिखाते हैं। अगर ये अबोव होगा देन ये बिलो, अगर ये बिलो देन ये अबोव। तो कौन सा ग्रुप कहाँ होगा इसको हम अभी डिटरमाइन करेंगे। आई विल शो यू ए ट्रिक how you can say that this group is above the plane and this group is below the plane. तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से ग्रुप्स होते हैं which are above the plane, एंड वर्टिकल लाइन पे कौन से ग्रुप्स होते हैं which are on the plane. So these are the groups which are present on the vertical line. वर्टिकल लाइन पे वो वाले ग्रुप्स होते हैं which are on the plane. तो वर्टिकल लाइन पे हमारे पास वो वाले ग्रुप्स होते हैं which are on the plane. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाली स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ग्रुप है विच इज ऑन द प्लेन, यहाँ पे ऑन द प्लेन, यहाँ पे अबो द प्लेन। अगर ये अबो तो ये बिलो चला जाएगा, अगर ये बिलो तो ये अबो चला जाएगा, दिस इज माय सेंट्रल कार्बन। और यहाँ पे जो ग्रुप में अटैच करूंगा और यहाँ पे मैं ग्रुप अटैच करूंगा, यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, और यहाँ पे लीस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप या मोस्ट रिड्यूसिबल ग्रुप, लीस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप। अब आप कैसे ढूंढोगे ऑक्सीडाइजेबल और रिड्यूसिबल ग्रुप, तो आपने देखा है जब मैंने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो उसमें मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताया था। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैंने बताया था COH का ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो उसके बाद हमारा फॉर एग्जाम्पल 2-4 ग्रुप उसमें यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद अल्डिहाइड है, उसके बाद अल्कोहल है। तो इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल COH है एंड दिस इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजेबल। तो अगर मेरे मॉलिक्यूल में COH भी है, CH2OH भी है, COH यहाँ आएगा टॉप पे और CH2OH यहाँ आएगा। अगर मेरे मॉलिक्यूल में CHO ग्रुप है एंड CH2OH ग्रुप है तो CHO ग्रुप यहाँ आएगा, CH2OH यहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को मुझे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनानी है। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और ग्रुप है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है। अब इसकी मुझे बनानी है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो मैं कैसे बनाऊंगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, देखो मेरे पास ये जो ग्रुप है, these two group they will lie on the, they are above the plane and below the plane, they will lie on the horizontal line. तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे मेरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। अब इस लाइन जो वर्टिकल लाइन है मेरे पास, वर्टिकल लाइन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो 1 2 3, दिस इज माय 1, फॉर एग्जांपल दिस इज मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज माय सेकंड, दिस इज कार्बन, तो दिस इज सेकंड।
and this is third, this is methyl group again, this is methyl group again. now अब बात आती है कि यहाँ पे ब्रोमीन को इस साइड लिखेंगे या इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको केविटी का कंसेप्ट लेना है। मैंने बताया था इसको हम केविटी कहते हैं। अगर ये केविटी टू द लेफ्ट है, दिस केविटी इज ऑन द लेफ्ट, तो जिस साइड केविटी है उस साइड फिशर प्रोजेक्शन में वो ग्रुप आएगा विच इज अबव द प्लेन। तो केविटी ऑन द लेफ्ट है। अब मुझे बता इन दो ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप अबव द प्लेन है? हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन। जिस साइड केविटी है उस साइड ग्रुप अबव द प्लेन आएगा, मतलब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड आएगा बिकॉज केविटी इज ऑन द लेफ्ट। तो ब्रोमीन आपका यहाँ आएगा। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन इनटू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्लियर? क्लियर हुआ? दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन इनटू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हो, the group which is above the plane, the group which is above the plane in Fisher projection formula, sorry, which is above the plane in Weiss dash formula, Weiss dash formula is shown on that side, is presented on, is represented on, is located on, is positioned on that side of horizontal line in Fisher projection formula where there is cavity, where there is cavity। तो जिस साइड केविटी है उस साइड हमें वो ग्रुप लगाना है जो ग्रुप अबव द प्लेन होगा। फॉर एग्जांपल इसकी एक दो और एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल Br है और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल OH है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा CHO है और यहाँ पे मेरा CH2OH है। अब इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है। नाउ सी हाउ आई कैन रिप्रेजेंट। तो दीज आर द ग्रुप्स व्हिच आर अबव एंड बिलो द प्लेन। इनको हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखो, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड दीज आर द ग्रुप्स व्हिच कंटेन मैक्सिमम कार्बन एटम्स 1 2 3 व्हिच आर ऑन द प्लेन। तो इसको ऑन द प्लेन लिखो। तो ऑन द प्लेन मेरे पास CHO एंड CH2H। अब टॉप पे कौन सा लिखूंगा? CHO बिकॉज इट इज मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल। बॉटम पे कौन सा लिखूंगा? CH2OH। अब बारी आती है यहाँ पे ब्रोमीन लिखूंगा या OH लिखूंगा ना, इट विल बी डिसाइडेड बाय द केविटी। ये जो केविटी है यहाँ पे इट इज ऑन द लेफ्ट, केविटी इज ऑन द लेफ्ट, केविटी इज ऑन द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड वो ग्रुप आएगा विच इज अबव द प्लेन। अबव द प्लेन आपका OH है तो लेफ्ट साइड OH आएगा, राइट साइड आपका Br आएगा। क्लियर? Now let us take one more example। तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दिस एग्जाम्पल। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव गॉट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। 1 2 3 I have got this type of compound। let me take first 2, then I will take 3। I have got this type of compound। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा CHO प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट है और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल OH प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा OH प्रेजेंट है ना। आप देखो इसमें कितनी वर्टिकल लाइन्स आएंगी। यहाँ पे ग्रुप अबव एंड बिलो द प्लेन एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे ग्रुप अबव एंड बिलो द प्लेन दो वर्टिकल लाइन। कार्बन को देखो 1 2 3 4 ये सब इन द प्लेन है, इनको हाफ वर्टिकल लाइन से लिखो। तो यहाँ पे टॉप पे CHO, नीचे CH2OH। टॉप पे क्या आएगा? CHO, नीचे क्या आएगा? CH2OH। मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल एंड लीस्ट ऑक्सीडाइजेबल। तो बीच में कितने कार्बन एटम्स हैं जिन पे स्टीरियो केमिस्ट्री है? 1 और 2, मतलब एक कार्बन, एक वर्टिकल लाइन यहाँ, एक वर्टिकल लाइन यहाँ। अब मुझे इस वाली पोजीशन पे, 2 वाली पोजीशन पे, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3 एंड दिस इज कार्बन 4। कार्बन 2 पे मुझे देखना है मैं किस ग्रुप को, OH को कहाँ लगाऊंगा, H को कहाँ लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पे केविटी, दिस इज केविटी। ये केविटी किस साइड है? राइट साइड। अगर ये राइट साइड है, जो ग्रुप अबव द प्लेन होगा वो राइट साइड होगा, मतलब आपका OH यहाँ पे अबव द प्लेन है, OH विल कम ऑन द राइट साइड, H विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे केविटी किस साइड है? लेफ्ट साइड। तो जहाँ पे केविटी है वहां पे ग्रुप अबव द प्लेन आएगा। विच ग्रुप इज अबव द प्लेन? OH। तो OH विल कम ओवर हियर एंड H विल कम ओवर हियर। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। तो आई होप आप
यू माइट हैव गॉट दिस, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम वही जैसे स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे इनटू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। गॉट इट? क्लियर हुआ? तो मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल बताऊंगा। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मेरा CHO है, यहाँ पे CH2 है। 1 2 3 4 5 6 मतलब इट इज लाइक दैट ऑफ, ये मेरा कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज की तरह कंपाउंड है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ना अब इसकी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनानी है। पहले मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को लिखूंगा, दिस इज माय वर्टिकल लाइन। उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें 6 कार्बन एटम्स है। टॉप पे CHO, नीचे CH2 है। अब देखो बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 मतलब 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो कार्बन एटम है कार्बन 2, इस कार्बन 2 पे मैं H को कहाँ लिखूंगा, OH को कहाँ लिखूंगा। नाउ द केविटी इज ऑन द लेफ्ट, देयरफॉर अबव द प्लेन जो ग्रुप है उसको लेफ्ट लिखूंगा। यहाँ पे देखो केविटी इज ऑन द राइट, अबव द प्लेन जो ग्रुप है उसको राइट लिखूंगा। मेरा OH यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। केविटी इज ऑन द राइट, तो फोर्थ में केविटी इज ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे केविटी लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है। तो केविटी इज ऑन द लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड है तो अबव द प्लेन वाला ग्रुप लेफ्ट आएगा, मतलब ये H लेफ्ट आएगा, ये OH आएगा। नाउ सी इन दिस केस केविटी इज ऑन द राइट, तो अबव द प्लेन वाला ग्रुप राइट आएगा, मतलब ये H राइट आएगा, यहाँ पे OH आएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द कन्वर्जन, हाउ वी कैन कन्वर्ट। गॉट इट? मुझे लगता है ये बात क्लियर हुई। अब इसमें आप एग्जाम्पल्स कर सकोगे। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है दैट्स नोन एज कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन को डिस्कस करते हैं। Conformation is a type of isomerism which arises as a result of rotation about carbon carbon single bond। जो भी हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब अल्केन्स होते हैं, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है बेसिकली ये कैसे बनता है, अगर हमारा ये वाला कार्बन है, इसका ऑर्बिटल इस कार्बन के एक्सल ओवरलैप से बनता है। यहाँ पे इन ऑर्बिटल उसका एक्सल ओवरलैपिंग होता है। तो बेसिकली आप इस कार्बन को रोटेट कर सकते हो या इस कार्बन को रोटेट कर सकते हो, बट रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रोटेशन किस में पॉसिबल है, रोटेशन इज पॉसिबल इन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। रोटेशन इज पॉसिबल इन कंपाउंड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक्सल बॉन्डिंग होती है। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल डबल बॉन्ड की अगर मैं एग्जांपल लूंगा, तो यहाँ पे आपका एक्सल बॉन्ड भी बनेगा बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, और आपका ये पैरेलल ओवरलैपिंग मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप इस कार्बन को रोटेट करोगे बेसिकली ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर आप इस कार्बन को ऐसे रोटेट करोगे ये बॉन्ड टूट जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं। तो जिन कंपाउंड्स में रोटेशन पॉसिबल है उनमें कन्फर्मेशन आती है। तो कन्फर्मेशन को हम कैसे शो करते हैं, देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशंस। वन इज कॉल्ड आवर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, वन इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इथेन मॉलिक्यूल कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल आई विल टेक इथेन मॉलिक्यूल, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में मैं इथेन मॉलिक्यूल को लूंगा। मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3 दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। तो मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इजंट इट? तो आप इस मॉलिक्यूल को न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे लिख सकते? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम ओवर हियर, आई एम व्यूइंग द मॉलिक्यूल। मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देख सकता हूँ। आई एम लुकिंग एट द मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस साइड। तो इस साइड में इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से देखता हूँ। आई एम लुकिंग द मॉलिक्यूल एट फ्रॉम दिस साइड। तो अगर मैं इस साइड देखा हूँ, ये मेरा कौन सा कार्बन हुआ, इस कार्बन को मैं कहूँगा फ्रंट कार्बन, दिस विल बी फ्रंट कार्बन। और ये कार्बन कौन सा होगा, दिस विल बी कॉल्ड बैक कार्बन। तो मेरे पास 2 कार्बन आएंगे, एक होगा फ्रंट कार्बन जिसके नजदीक में बैठा हूँ, जहां से मैं व्यू करता हूँ मॉलिक्यूल को, एक होता है मेरा बैक कार्बन।
तो बस ये बात आपको समझना है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। अगर आप मॉलिक्यूल को यहाँ से देखोगे देन दिस विल बी फ्रंट कार्बन, दिस विल बी बैक कार्बन। बस इतना अगर आपको याद मतलब समझ आ गया तो आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हो। तो देखो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये जो फ्रंट कार्बन है इसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये वाला कार्बन जो है इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब इस कार्बन के कितने ग्रुप्स इस पे अटैच है, 1 2 एंड 3, इस कार्बन पे 3 ग्रुप्स अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैच है। इन 3 ग्रुप्स को हमें एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस लिखना है। वी हैव टू राइट दीज 3 ग्रुप्स एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। नाउ व्हाई वी राइट देम एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, बिकॉज सो दैट इनमें जो है रिपल्शंस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे किस एंगल से इनकी रिपल्शंस कम हो जाएंगे, नाउ इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, तो एट एन एंगल ऑफ 60 हमें इनको अरेंज करना है। ये मैंने इस मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मुझे बैक वाला कार्बन लिखना है। तो बैक वाले कार्बन को कैसे लिखना है, इसको एक गोले की तरह लिखते हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना है। दिस सर्कल इंडिकेट्स द बैक कार्बन, मतलब ये आपका बैक कार्बन होगा, ये आपका बैक का। अब इस बैक कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पुट देम एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे। ना दिस इज नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन में मैंने हाइड्रोजन को एज फार अपार्ट एज पॉसिबल रखा, मतलब जितना दूर हो सके उतना मैंने रखा। क्यों? सो दैट स्टीरिक रिपल्शन, सो दैट जो इनमें रिपल्शन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें रिपल्शन कम होंगी, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब ये मोर स्टेबल होगा। सो दिस विल बी मोर स्टेबल। नाउ व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रुप्स है दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, रिपल्शंस आर लेस। तो अगर कौन सी रिपल्शंस होंगे, वैन डर वाल रिपल्शंस, मतलब जो रिपल्शंस है वो कम है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड आइसोमर या स्टैगर्ड आइसोमर, इसको कहते हैं स्टैगर्ड। हाँ, एक और बात हो सकती है क्या, मैं इन हाइड्रोजन को नजदीक नजदीक लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको एक बार फिर बनाऊंगा। मेरे पास ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये मेरा फ्रंट कार्बन है। अब बैक कार्बन को बनाऊं, कैसे बैक कार्बन को बनाऊं, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। अब मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ ना लिख के इसके नजदीक लिखूंगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रैन लाऊंगा। स्ट्रैन मतलब यहाँ पे ज्यादा स्टीरिक रिपल्शन होगी, और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखूंगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखूंगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन पॉसिबल है, मतलब जिसकी एनर्जी हाई होगी, मतलब ये लेस स्टेबल होगा, इट विल बी लेस स्टेबल। तो इस लेस स्टेबल आइसोमर को हम इक्लिप्सिड कहते हैं, इसको इट इज नोन एज इक्लिप्सिड, इक्लिप्सिड कन्फॉर्मर, और इसको कहते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। तो मुझे बता, आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर स्टेबल, ऑब्वियसली ए इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी। तो हाउ यू कैन अकाउंट दैट ए इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी? तो देयर आर रीजन क्या है, यहाँ पे रिपल्शंस, द रिपल्शंस ओवर हियर आर लेस एंड इन दिस केस रिपल्शंस आर मोर। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा, देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ हाइड्रोजन को यहाँ लाके यहाँ लाके यहाँ लाके, मतलब देयर कैन बी नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पॉसिबल। बट जो मोर स्टेबल है और जो लेस स्टेबल है उसकी हमने बात की। मोर स्टेबल विल बी दिस, इसको स्टैगर्ड कहते हैं, एंड लेस स्टेबल विल बी दिस, इसको इक्लिप्सिड कहते हैं। तो ये बात क्लियर हुई, आई होप ये बात क्लियर हुई। तो जो मोर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस होती है, इसकी एनर्जी की अगर बात करूंगा दैट विल बी लेस, इसकी एनर्जी की अगर बात करूंगा दैट विल बी मोर, इसकी एनर्जी की अगर बात करूंगा दैट विल बी लेस, इसकी एनर्जी की बात करूंगा दैट विल बी मोर। मतलब मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकता हूँ, मेरे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो दिस डायग्राम विल इंडिकेट मी एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और यहाँ पे एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, तो मैं यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, दिस टाइप ऑफ ग्राफ आई एम शोइंग ओवर हियर। तो मुझे बताइए ये पोजीशन ए है, दिस इज पोजीशन ए, एंड दिस इज पोजीशन बी, एंड दिस इज पोजीशन सी। तो आपको बताना है ए पोजीशन पे कौन सा आइसोमर होगा, बी पोजीशन पे कौन सा कन्फर्मर होगा, सी पोजीशन पे कौन सा। ना देखो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब इक्लिप्सिड, यहाँ पे आपका इक्लिप्सिड होगा। यहाँ पे बी पे कम एनर्जी, ना एनर्जी इज लेस ओवर हियर, अगर एनर्जी कम है तो मोर स्टेबल, मतलब बी पे आपका स्टैगर्ड होगा और सी पे आपका इक्लिप्सिड होगा। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है इन द कमिंग एग्जाम्स द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, आपके पास ग्राफ दिया होगा,
तो आपको बताना है पोजीशन A, B and C indicates which type of conformer. So this is again a very important type of question that may be asked in near future. तो next जो हमारे पास होता है that is known as Sahar's projection formula. That is known as Sahar's projection formula. So this is again very easy to draw. बहुत ही easy है. This is again very easy to draw. तो यहाँ पे भी हम ethane molecule की example लेंगे. This is ethane molecule because this is also shown by the compounds where there is rotation possible. तो rotation possible होते हैं in case of single bonds, carbon carbon single bond. तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, I am sitting over here. तो यहाँ से मैं इस मॉलिक्यूल की तरफ देखता हूँ, तो ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया और ये मेरा बैक कार्बन हो गया, isn't it? ना यहाँ पे क्या करते हैं, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को चूज करो, तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, टिल्टेड वर्टिकल लाइन. तो दिस इज माय वर्टिकल लाइन. इस वाले का यहाँ पे एक जो पोजीशन है, दिस इज द कार्बन, ये बैक कार्बन है, एंड दिस इज द कार्बन, दिस इज फ्रंट कार्बन. इस कार्बन को मैंने यहाँ बनाया, इस कार्बन को मैंने यहाँ बनाया. अगर आप मॉलिक्यूल को यहाँ से व्यू करोगे, देन दिस विल बी फ्रंट कार्बन, दिस विल बी बैक कार्बन. नाउ सी, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3. तो आप यहाँ पे उल्टा वाई लिखो. ना व्हाट इज उल्टा वाई, ये मेरा सीधा वाई है और ये मेरा उल्टा वाई है, isn't it? मतलब मैंने वाई को चेंज किया, उल्टा करके लिखा. इसको मैं उल्टा वाई कहूंगा, इसको सीधा वाई कहूंगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे उल्टा वाई लिखो. ना दिस इज उल्टा वाई, मतलब इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे सीधा वाई लिखो. ना दिस इज सीधा वाई, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन. तो इसको मैं एक बार और बना सकता हूँ, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूँ. नाउ सी ओवर हियर, ये मेरे पास कार्बन है एंड दिस इज अगेन कार्बन. तो इस कार्बन में मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे लिखूंगा, इस कार्बन में मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिखूंगा, मतलब मैं रोटेट करूंगा इनको. ठीक, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, इट इज लेस, एंड डिस्टेंस ओवर हियर इट इज मोर. तो यहाँ पे रिपल्शन कम होंगे, रिपल्शन लेस, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा. जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन मोर, नॉट हाई, रिपल्शन मोर. जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा वहां पे लेस स्टेबल, जहाँ पे रिपल्शन कम वहां पे मोर स्टेबल. मोर स्टेबल को आप क्या कहते हैं, स्टैजर्ड. ना दिस इज स्टैजर्ड. और लेस स्टेबल को क्या कहते हैं, इक्लिप्स. Now this is how you can write Sahar's projection formula. मुझे लगता है ये बात क्लियर हुई होगी, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अब हम डिस्कस कर सकेंगे उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म. पहले हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जियोमेट्रिकल में हमें सिस ट्रांस EZ देखना है. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं. नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम डिस्कस करेंगे R एंड S नोमेनक्लेचर. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक, रियली लाइक दिस लेक्चर, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर.